दुनिया से लड़ना आसान है, मगर जब अपने ही खिलाफ खड़े हो जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। तो गाइस आज हम बात करने वाले था UK07 राइडर। 5 साल की मेहनत के बाद ये चेक करो बॉयज, ये वो फ्रेम व्हिच आई वांटेड यू टू सी। जी हाँ गाइस, जो इन्होंने कल अपने लाइव स्ट्रीम में अपने आप का खुद का एक्सीडेंट कर दिया था गाइस। UK07 राइडर के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ गाइस। तो UK07 राइडर एक ब्लॉगर है, डेली लाइफ ब्लॉगिंग अपने यूट्यूब पे अपलोड करते थे। हाल ही में 2025 में उन्होंने अपना जो ब्लॉगिंग करियर था बिल्कुल कम कर दिया था। रियली सॉरी, मेरे को भी व्लॉग बनाने थे, सब कुछ करना था, बट 2 साल से व्लॉग नहीं पोस्ट करा। UK07 राइडर बहुत टाइम से गायब था, लेकिन उन्होंने 3 दिन बाद अपनी एक 2 घंटे 29 मिनट्स की वीडियो अपलोड करी और उसमें पूरा का पूरा जो उनकी फैमिली ने इनको एलिगेशन लगा रखे थे, जो इन्होंने केस किया वगैरह वगैरह, उस वीडियो को अपलोड करने के बाद उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। और उनका कहने का मतलब ये है कि उस वीडियो को डिलीट करने के बावजूद उनकी फैमिली उनसे 10-12 लाख रुपए मांग रही थी डिलीट करने के लिए। उस वीडियो के अंदर खूब सारे एलिगेशन लगाए गए कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मम्मी पापा उसका भाई कलमिंग उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे और खूब सारे एलिगेशन लगाए गए थे उनके थ्रू, केसेस, मेरा जीना आराम कर दिया, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दी, सारी बाइक सारी बेच दी और इवन उनका जो खुद का प्लॉट था वो भी नहीं दे पा रहे। और इस वीडियो के अंदर जो UK राइडर 07 की जो हालत थी बिल्कुल ही बहुत खतरनाक थी और इवन वो इतने डिप्रेशन में थे, उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। बिकॉज गाइस एक तो वो जिसके लिए वो लड़ रहे थे, अपनी वाइफ के लिए वो लड़ रहे थे, उन्हीं की वाइफ ने उनको छोड़ दिया गाइस जी। और वो उस वीडियो के अंदर ये बोल रहे थे कि मैं खुद को खत्म करने वाला हूँ, मैं खुद को गायब कर लूंगा, ये मेरा आखिरी व्लॉग है। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे आने के बाद, सबसे बात करने के बाद उन्होंने 145 आई मीन उन्होंने स्पीड से और खुद का एक्सीडेंट कर दिया गाइस। ये सब हो रहा था, शादी तक बिल्कुल सब ठीक था। शादी होने के बाद उन पे बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। तो ये कहानी बताने के बाद जो सबसे ज्यादा हेट पड़ रही थी वो पड़ रही थी उसके भाई को, कलमिंग, जो UK राइडर 07 का छोटा भाई है। जैसे ही कलमिंग को खूब सारा हेट आ रहा था, कलमिंग ने अपना इंस्टाग्राम पे पॉडकास्ट बनाया और उसके अंदर सारी की सारी डिटेल पब्लिक कर दी। उसमें खूब सारे उसने वो चैट डालने लगे कि 07 राइडर जो था वो अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक था, वो चीट करता था वगैरह वगैरह। तो गाइस ये सोशल मीडिया है ना, मैं और ना आप ठीक से नहीं जान सकते गाइस, जो ये मैटर है गाइस उनके बीच है। तो बाबू भैया को आप सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि वो उनकी मेंटल हेल्थ आप देख सकते हैं इतनी खराब हो चुकी है, जिससे वो लड़ रहे थे। उनकी वाइफ, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, इवन उनके पेरेंट्स ने साथ छोड़ दिया, जिससे वो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और इवन उनके भाई राम पे बात को लक्ष्मण को आना है गाइस, उनके सगे भाई उनका साथ नहीं दिए, इवन उनको ट्रोल करने लगे, उनके खिलाफ खड़े हो गए गाइस। तो हम बात करें तो हमारे पास 2 लोग हैं, एक तो UK07 राइडर एंड देन उनके भाई कलमिंग। हम दोनों पे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे UK07 राइडर बाबू भैया के बारे में। तो बाबू भैया को जो एक लड़की मिली थी इंटरनेट पे, उसका नाम था रिद्धिका। उनका आपस में सबसे अच्छा बॉन्ड था और दोनों ये रिलेशनशिप में भी आ गए और ये सारा कुछ बाबू भैया की फैमिली को सब कुछ पता था। और जैसे उन्होंने शादी के बारे में बात करी और उस टाइम UK07 राइडर की फैमिली को दिक्कत हो गई, बिकॉज वो एक राजपूती थी और बाबू भैया जो थे वो एक ब्राह्मण कास्ट के थे। जब बात मैरिज पे आने लगी तो उनको दिक्कत होने लगी। अब हम बात करें कलमिंग के बारे में। अपने पॉडकास्ट में ये बोला था कि उस शादी के लिए उनके पेरेंट्स रेडी थे और वो उस लड़की रिद्धिका जो हाथ मांगने उनके घर भी गए थे और उनका ब्लॉग भी UK07 राइडर ने डाला था। शादी से इनको इतनी दिक्कत नहीं थी, इनकी जो मेन दिक्कत थी वो थी जो प्रोटोकॉल, जो उनके गार्ड सिक्योरिटी लगे थे कि कोई एरा गेरा शादी में एंट्री नहीं कर देवे। शादी में जिसको कार्ड दिया था उनको सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू उनको एंट्री किया जाएगा और इसके कारण जो उनके रिश्तेदार थे उनको काफी ही बेइज्जती फील हो रही थी कि अपनी शादी में आधार कार्ड दिखाना जरूरी है क्या। मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि गाइस कोई भी एरा गेरा घुस जाता है, हेटर लोग भी घुस जाते हैं और मारने गाइस कुछ भी हो सकता था। ने ये बिल्कुल बढ़िया करा था। आपको क्या लगता है गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना गाइस। इवन जो UK07 राइडर के जो मामा है उनको सिक्योरिटी गार्ड ने उनको धक्का देके बाहर निकाल दिया था। जब मामा जी को बाउंसर ने धक्का मारा, तू कहाँ था जब उनकी बेइज्जती हुई? तू कहाँ था जब मामा जी को इनवाइट करने गए थे? और एक और सबसे बड़ी मेन चीज थी, जो उनकी ताई जी थी, उनकी डेथ हो गई थी और डेथ के कारण कोई भी घर में शादी वादी कोई भी शुभ काम नहीं होते अगले 12 दिन तक। अकॉर्डिंग टू कलमिंग ने अपने पॉडकास्ट में ये भी बताया था कि शादी को अनुराग ने जबरदस्ती अपने घर वालों को मनाया, लड़ाई झगड़े करते हुए, जबरदस्ती करते हुए गाइस। पता नहीं गाइस ये रियल है नहीं है, ऐसा कोई बेटा अपने किसी माता पिता के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा गाइस, वो भी समझदार इंसान है। उसके बाद फाइनली उन्होंने शादी कर ली और अकॉर्डिंग उनके पिताजी उन्होंने सबको व्हाट्सएप पे DM करा था कि उनकी ताई जी की डेथ हो गई है, उसके कारण सारे फंक्शन थे
वो कैंसिल हो गए। लाइट टू एवरीवन, मामा जी को सुबह कॉल करके बोल रहे हो सारे फंक्शन कैंसिल हो गए, मत आना। क्यों ये कैंसिल कहाँ करे कैंसिल? तो तूने क्या बोला? मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। तो मत करो फिर, मैं मत बोलने आओ। कल ये मार देगा मुझे। आप मार दोगे, आप भगा रहे हो। तुम लोग प्लानिंग से आए हो ना सारा। अरे घर है, समझी है। अकॉर्डिंग टू बाबू भैया, शादी के दिन लड़के वाले जो लड़कों वाले की फैमिली को कपड़े देते हैं, जो कपड़े थे ना गाइस, वो काफी लो क्वालिटी के थे। और जो रिद्धिका है, जो उन्होंने शॉपिंग करी थी गाइस दिल्ली से, और जो भी कपड़े खरीदे थे अच्छी क्वालिटी के थे और काफी महंगे थे और अच्छे रैपिंग के साथ थे। रितिका के घर से जो मामा जी और के कपड़े आए थे, आपको पता है कितनी बेइज्जती हुई है? आपने वो पैक्ड कपड़े क्यों नहीं भिजवाए वहां पर? टेल मी ना, यू लाइड टू एवरीवन। बोल रहे थे ना कि मैं पेरिस जा रही थी अनुराग के साथ, मैं अनुराग की कसम खा रही हूँ, मैं कपड़े खरीद रही थी उस टाइम मम्मी के लिए। मम्मी के लिए। ये नहीं था दीदी, मतलब समझ तो जाओ क्या हुआ? थोड़ा तो क्या हुआ पता है तेरे weird। को? तो पता है क्या हुआ? मैं तेरे को अभी भी फोटो, मेरे पास अभी भी पैकिंग है। क्या वो डब्बे में आई थी, उसमें लिखा हुआ था मामी जी, सेकंड मामी जी लिखा हुआ था डब्बे की पैकिंग में। नहीं 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 वो नहीं कपड़े थे ही नहीं जो रितिका गेंट से आए थे, क्योंकि वो वाले कपड़े कहाँ गए? किसी ने एक्सचेंज कर दिए? कुछ नहीं कह सकते गाइस। और जो बाकी जो रिश्तेदार थे वो भी नाराज हो गए। और इवन ये तो नेचुरल गई, सबकी शादी में होता है। तो लड़ाई का जो मेन मुद्दा था गाइस, जो शुरू होता है, तो गाइस वो था, शुरू होता है गृह प्रवेश से। रितिका को लेके भाग गया, इसने बोला मैं उस घर में नहीं आऊंगा, तुम कौन होते हो, वो होते हो, वो सब भी आलपूर। और उसके बाद फिर आपको लेकर चलते हैं फ्लैट इसलिए लेकर गाइस, क्योंकि राइस की डेथ हो गई थी। मम्मी ने कहा कि रितिका को घर लेके मत आना, क्योंकि अभी देर भी नहीं हुई है, जब तक घर का शुद्धिकरण नहीं होता तब तक हम लोग लेकर नहीं आएंगे। लेकिन अब कोई बात नहीं, तो फ्लैट भी आपके घर बनेगा। अब बहू आ रही है। कलम, जब मम्मी ने मुझे आखिरी दिन क्या बोला था, फ्लैट पे गृह प्रवेश होगा, तो मैंने फ्लैट पे नहीं फिर पंडित जी ने बोला था उस दिन कि घर पे कर सकते हो, उसके बाद आप जा सकते हो। मेरा फोन लेकर आना। किसने क्या बोला? पंडित जी ने। किसको बोला? कि घर पे गृह प्रवेश हो सकता है। हम थाली थूली लेके सब रेडी थे, इसलिए हम पीछे तक आए थे। फिर पंडित जी तेरे पे आगे भी आए थे लैम्बो में पूछने। सुन तो मेरी पंडित बात। जी अब को ये तेरे पे स्टेटमेंट है? नहीं, स्टेटमेंट नहीं तू है। ये बोल रहा ना, तू था ना भाई, हाँ। और मैं भी था। मेरा फोन लेकर आना सैमसंग। हाँ कल परसों बात हुई थी ना उनसे, पापा जी से आपके। जी। तो उन्होंने पूछा था कि पंडित जी क्या करें कि घर पे ला सकते हैं। मैंने कहा देखो डिवाइस जी, मैंने कहा उस तरीके से तो आएगी नहीं घर में। मैंने कहा लाने को तो अब जब शादी हुई है तो आना तो घर में ही है। हाँ जी। आएगी तो घर में ही, वो नहीं तो जाए, नहीं तो कहाँ जाएगी। मैंने कहा गृह प्रवेश तो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से धूमधाम से होता है, वैसे नहीं होगा। थोड़ा सा मेरी भी यही था कि हम लोग शांति से ला करके करेंगे। तो अब आप मेरे को बताएं क्या मैं, मतलब अब आप मेरे को बताएं पंडित जी, क्योंकि उस घर में रितिका का कुछ भी सामान नहीं है, ना बेड, ना अलमारी, ना कुछ, ठीक है? अच्छा, एक रूम पूरा खाली है, क्योंकि मना हो गया था ना। अगर मना हो गया तो फिर हमने मंगाया ही नहीं सामान, मंगाया ही नहीं। हमारा अपना, मतलब अच्छा। मेरा अपना खुद का फ्लैट है पंडित जी, घर के बगल में। अच्छा ठीक है। तो मतलब मम्मी ने ही बोला कि घर पे नहीं लेकर के आना, और मतलब घर पे नहीं ला सकते, तो फ्लैट में गृह प्रवेश कर लो। अच्छा। हाँ कल परसों बात हुई थी ना उनसे, पापा जी से आपके। जी। आएगी तो घर में ही, वो नहीं तो जाए, नहीं तो कहाँ जाएगी। मेरी घर वालों से उसी दिन बात हुई जिस दिन मैं आपके पास नहीं आया था रात को। अच्छा, तो उससे पहले मेरी घर पे ही बात होकर के आई थी, तभी मैं आपके पास आया था। मम्मी ने बोला कि अब डेथ हो गई तो अब घर नहीं लेकर के आ सकते बहू को, और अभी जब शुद्धिकरण होगा 13वीं के बाद लेकर के आएंगे। अच्छा, तो वही समझ में नहीं आ रहा है। अब कहाँ होगा फिर? मैं वही बोल रहा हूँ पंडित जी, मैंने देखो आपको पूरी क्लियर बात बता दी है। हाँ। अब मेरे को ना आप बस ये बता दें कि मैं क्या करूँ पंडित जी। नहीं, मुझे पता क्या, मुझे इस चीज का नहीं पता था ना कि आप लोगों के घर में बात नहीं हुई। उन्होंने मेरे पे यही बात की थी कि हम घर में आएंगे तो घर में डिस्कस हो जाएगा। अगर घर में मुझे ऐसा पता होता, वो घर का ये सब चीजें हैं। वो घर का डिस्कशन केवल कलम पापा और मम्मी का होता है, मैं उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता हूँ ना, मुझे कुछ पता था। ठीक है। अब अंकल आंटी मानी गुस्सा है, अगर अंदाज से हम करें मानी कोई गलती हो गई, ठीक, उसको आप मार लो, डांट लो, समझा लो, लेकिन जब आप उससे बात ही नहीं करोगे तो चीजें कैसे होंगी? गलत करें। हाँ बिल्कुल। तो जब तक उनको ये समझाने बात के करके लिए तो सॉर्ट आउट होगी। एक बात ही, कलम इनको ये फील हो रहा था कि हाँ ऐसा कोई मुद्दा छिड़ने वाला है, तो इसलिए उन्होंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था गाइस। अब वो या सीधा अपने घर जाने से पहले वो अपने फ्लैट पे चल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कलमिंग, उनका कहना यह है कि वाइफ के साथ उनको पहली रसोई का व्लॉग शूट करना था, वो भी उनके पुराने घर पे। उसके बाद बाबू ये अपने पुराने घर पे आ जाता है। बाबू ये बोलते हैं कि जाकर किचन में आप सबके लिए हलवा बना के लाओ। इस रूम में आकर के कैसा लग रहा है? बीवी बनने के बाद मुझे कैसा लग रहा है? क्या? मेरी फोटो क्यों नहीं है ना? वो तुम ही हो, मैंने पहले लगा मेरे को पता था एक दिन तुम आओगी। एक काम करो, सो फर्स्ट पूजा में जाओ, थाली बनाओ और सेकंड वो लगाओ, क्या बोलता है, टीका लगाओ। मेरे दिन बाद सब हो जाता है, दोनों जाओ ना। इसको ऑर्डर का मतलब कर घर आइए, ऑर्डर खाना नहीं है हमें। फिर मुझे बोलना पड़ेगा, फिर वो ऑर्डर नहीं है तुम्हारा, ऑर्डर करके चलो।
बोल बोल ठीक है किसी को भी बनाना मत क्यों 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 ना क्यों मतलब नहीं आप क्यों ना बताइए नहीं बनाना बताओ एक बार बोला तुमने अरे झगड़ा आपका क्यों नहीं बनाना किसी ने कुछ मैंने कहा क्यों नहीं बनाना मुझे रीजन बताओ आप मुझे बताओ तो सही नहीं बनाना। आप रितिका के सामने बोलो किसी ने बताओ नहीं आने क्यों नहीं बनाना मुझे बताओ मुझे बताओ घर तेरा नहीं है आपका घर नहीं है दादी के नाम पे घर है। दादी के नाम पे नहीं है। और तुरंत ही प्लम्बिंग का फोन आ जाता है। कैमरे से देख लेते हैं क्या, मतलब जासूसी, कुछ नहीं कह सकते गाइस। और जैसे ही रितिका पहले रसोई के लिए जाती है हलवा बनाने के लिए, उनकी मम्मी उनको मना कर देती है कि तुम इस रसोई में मत आओ और इधर कुछ मत बनाओ। अकॉर्डिंग टू बाबूया की वीडियो में बात करें तो आप उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं ताईजी को लेकर एक वर्ड बात छेड़ी नहीं। जो बात छेड़ी थी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनकी शादी को लेकर थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है गाइस, जो मुद्दा हुआ था उनको ताईजी को लेकर नहीं, सीधा शादी को लेकर जो मुद्दा हुआ था। फिर मुद्दा इतना आगे बढ़ जाता है कि बाबूया भी डटे रहते हैं कि आप मुझे अपने घर में क्यों आने दोगे, अपने घर में मुझे खाली रसोई क्यों नहीं करने दोगे। उनकी मम्मी का बस लास्ट ही ये कहना था कि तू चला यहाँ से, तमाशा मत कर। भैया के जो मामा थे वो भी उनके पास आ जाते हैं, लड़की वाले के जो भाई था वो भी आ जाता है वगैरह वगैरह, और यहाँ से मुद्दा आगे बढ़ जाता है। मैंने नहीं खाया था ना, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो मम्मा। आप आए किचन में लड़ने पे कि यहाँ खाना नहीं बनेगा। नहीं बनेगा आप लड़ रहे हो, मैं नहीं लड़ रहा हूँ मम्मा। पता नहीं क्या क्या बोल रहा आंटी आप ही लोग तो, आप लोग भी तो रिश्ता लेके आए थे, नहीं आए थे आप लोग? नहीं किसके बोलने पे, किसके बोलने पे? नहीं नहीं पापा ने कॉल करा था। ये मत बोलो, अब ये मत बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ तो ये मत बोलो, आप नहीं इस रिश्ते से घुसते ना तो हमारी फैमिली को भी नहीं करते ना इन्वॉल्व। हमारी फैमिली में क्या नहीं भाई आपके टेक अ स्टैंड। पापा ने रोते थे कॉल करा था कि हम तेरी शादी के लिए एग्री कर रहे हैं, डोंट वरी। नहीं कर तू अब झूठ तूने जिंदगी भर बोला। तो मैंने आप लोगों ने भी तो हाँ करी ना उसके लिए, आप लोग आए ना। अब तो हम पे लगा दो, अब तो हम पे लगा दो। आंटी किसके लिए लगाए? दोनों आपके घर पे भी आए थे ना आंटी। दिस इज सो रॉन्ग गोलू। रिकॉर्डिंग के अंदर आप ये भी सुन सकते हो, जो रितिका का जो भाई है, आपको मेरी बहन से इतनी तकलीफ हो रही तो आपने शादी क्यों करी। इवन उनके पापा ने ये बोला कि इसने परेशान कर दिया था। और सबसे ज्यादा जो सिचुएशन थी गाइस वो रितिका को फेस करनी पड़ी आफ्टर शादी करने के बाद। अकॉर्डिंग टू कलमिंग बाबू है का साहब वो अटैक बिहेवियर था। उनका कहना यह था अगर हम उसकी बात ही मानते तो डेंजरस हरकतें करता, मतलब पे सर मारते थे, टीवी फोड़, सब कहना है कलमिंग का, उनके भाई का। इस लड़ाई के चक्कर के अंदर बाबूया की वीडियो में हमको ये देखने मिला कि जो कलमिंग थे वो बाबूया को धमकी देते थे कि वो मत कर, ये मत कर, सोशल मीडिया पे सबको डाल दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, लाभ 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 लाभ। नो वरीज बुला लो। कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे जाएगा सब होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसी डर पे खेलता है हमारे। इसी डर पे ये डरा रहे हैं मुझे कि हम सोशल मीडिया पे लिख कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बाबूया ने खूब सारे एलिगेशन लगाए अपनी फैमिली के ऊपर, बिकॉज एज वो मेंटल टॉर्चर करते थे उसको घर में घुसने नहीं देते थे और वो अपनी बहू को बहू नहीं समझते थे, ऐसा उनका कहना है। राजपूत है, तू ब्राह्मण है, ऐसे कुछ मैरिज के बारे में वो बात करते थे। उसके बाद बाबूया ये सब कुछ छोड़ के वो चले जाते हैं मलानी। इवन जब बाबूया अपनी वाइफ को लेके मलानी चल गया था अच्छी लाइफ जीने के लिए, कलमिंग उसको वहां पे भी नहीं छोड़ा, तो धमकी देने लगा, वो परेशान करने लगा वहां पे भी। जब वो ये मनाली के लिए निकल रहे थे उस टाइम वो अपने घर वालों को मैसेज करते हैं कि जो उन्होंने आप सभी को दी है, इवन उसकी प्रॉपर्टी, एसी, कार, लैपटॉप, मैकबुक वापिस देने के लिए बोला। बाबूया के ब्लॉग में आने के लिए उनके पेरेंट्स उनसे करोड़ों रुपए लेने लगे। उनकी मम्मी और उनके पापा यूके जीरो राइडर के वो धमकी देने लगे कि भाई तू पुलिस स्टेशन में तेरे खिलाफ इतने केस कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो धमकी आई है कि मुझे पुलिस स्टेशन में ले बुलाया जाएगा, मैं पुलिस बुलाऊंगा। तो मुझे पता, चलो कोई बात नहीं मम्मा, मैं आता हूँ अभी 1 घंटे में मिलते हैं घर पे और फिर बात करते हैं। आपने मुझे पुलिस की धमकी दी, पापा ने मुझे पुलिस की धमकी दी, रिकॉर्डेड है मेरे पास और ये सारी चीजें। अरे मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं तो आपकी बात का पालन कर रहा हूँ। हम नहीं रहना चाह रहे तो क्यों करा तुम? मम्मी आप अगर मैं कहाँ चपेट रहा हूँ, मेरा हक है मम्मा। वो मैं आऊंगा 1 घंटे में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मम्मा लीगल बात करके कल धमकियां दे रहे थे सर, कल धमकियां दे रहे हैं, रिकॉर्ड है सर हम पे भी, पुलिस को FIR दे करके रिकॉर्ड करके अगर इसलिए क्या कहना पुलिस की। अरे तुम मामा जी मेरी आपसे बात नहीं, आप इस घर के पार्टी में आप कौन हो तो छोड़ने वाले, आप कौन हो तो छोड़ने वाले। आप दारू पी करके यहाँ पर आकर उस दिन भी दारू पी करके आ रहे थे ना। भाई तू कौन है, यहाँ पर क्या कौन है वो। सब लड़ाई झगड़े करने के बाद बाबूया और उनकी बाबूया उनकी वाइफ वो मनाली चल जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद बाबूया न्यूज़पेपर में देखते हैं तो उनके घर वालों ने, उनके पिताजी ने उसको ऑफिशियली डिसोन कर लिया था। अगर आप डिसोन का मतलब नहीं जानते गाइस, उनके पिताजी ने उनको साफ साफ ये बोला कि ये मेरा बेटा नहीं है, नाता लेता नहीं है। गाइस का बीती हुई है बाबूया के ऊपर गाइस। यहाँ पे हो जाती है वो 2 घंटे के बाद खत्म। और फिर उसके एंड में बाबूया ने बताया था कि उनकी पर्सनल लाइफ
क्या ऐसा क्या हुआ था, सारा धूप वूप एंड में बताया था गाइस। उसके बाद हम लोग यार मनाली चले गए थे। वी प्लान्ड आवर न्यू लाइफ, बट फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि मुझे अपनी सारी बाइकें बेचनी पड़ी अपने गैराज से। एंड जो बाइकें मैंने कमाई थी, हर एक बाइक वो बेच दी। मामा आपका वो घर था, लेकिन उसमें मेरा भी शायद उतना ही हक था, क्योंकि उस घर में पलक पड़े हैं, यादें हैं, सब कुछ है। मेरे को भी जूली सांडी से मिलना था। कलम तूने सब कुछ छीन लिया, और क्यों? हमारे परिवार की ये गलती रही है कि हमने बाहर वालों पे बहुत भरोसा करा। इतनी इसके बाद हम लोग मनाली शिफ्ट हो गए। फिर हम लोगों ने अपना बेबी प्लान करा। बहुत खुशियाँ थी ज़िंदगी में। हम लोगों ने 18 सितंबर को रिवील करा कि वी आर प्रेग्नेंट। बट उसके कुछ टाइम बाद ही ऋतिका मनाली से छोड़ करके अपने घर आ गई, अपना लीगल केस विड्रॉ कर लिया। मेरे लिए वो बच्चा बहुत खुशी था, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट। मेरे पास बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी थी जो मैं पोस्ट कर सकता था, बट मुझे पता है बहुत बुरा लगता है जो गलत चीज़ मेरे माँ बाप ने किसी लड़की के साथ करी, वो मैं किसी और की लड़की के साथ नहीं कर सकता था। हाँ, ये बात सच लिखी थी घर वालों ने कि वो इस शादी से इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि ऋतिका राजपूत थी और मैं पंडित। संस्कार शायद किसी धर्म या जाति को देख के नहीं आते, संस्कार माँ बापों के एंड से आते हैं, जो कि आप दोनों ने मेरे को दिए थे। इसीलिए मैं हमेशा आपकी इज्जत के कारण चुप रहा। बट यकीन नहीं रहे, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी खराब थी और इनको लगता था कि ये सब मजाक और फन चल रहा है। तो वो कलमंग ने अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर ये बताया था कि बाइक अभी भी उसके नाम पर है। बाइक और कार का जो भी नाम रहता है चेंज करवा देना, 30 से 2 महीने लग सकते हैं गाइस। 2 घंटे की कहानी जो बाबू भैया ने अपने वीडियो में बताई थी। और गाइस जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है गाइस, इवन अपन को अपना खुद का ओपिनियन नहीं देना चाहिए गाइस, इतनी सिचुएशन के बावजूद भी। जिस प्यार के लिए अपने घर को ठुकराया, सबको ठुकराया, उसी प्यार ने उसी की आवाज सुनने से मना कर दिया। अपनों के द्वारा अपने घर से निकाला गया, वो बिना कुछ कहे सब कुछ सहता रहा। वो अंत में अपनों से ही हार के मौत को गले लगाने चला गया। वो गेट वेल सून चैम्प, वी आर वेटिंग फॉर योर कम बैक ब्रो। आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं, ये मुझे क्या हो गया है, क्या हुआ करता था मैं, और प्यास की सूरत खड़ा हूँ आज सबके सामने। प्यास की सूरत खड़ा हूँ आज सबके सामने, कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था मैं। यहाँ पर वही वाला शेर याद आ जाता है, हर वक्त मसला प्यार का नहीं होता, कभी कभी घर बार का भी होता है। कुछ सपने हमने सजाए जो शायद हमारे परिवार को नापसंद हो। 1000 तेरे से हमें निकाला जाएगा और पलट के जवाब दो तो बच्चा बिगड़ गया ये कह दिया जाएगा। अब घर से बाहर निकलो तो वापस जाने का मन नहीं करता। शर्मा जी, वर्मा जी, ना जाने किस किस से हमें कंपेयर किया जाएगा। हम जानते हैं कि आप हमारा भला चाहते हैं, पर हम क्या चाहते हैं कभी सोचा है आपने? तो गाइस अब हम चलते हैं उनकी नाइट वाली स्ट्रीम वीडियो के अंदर, जो उन्होंने लाइव आके कहती है दुनिया मैं हूँ बावरिया, खुद से गई मैं, खुद से गई मैं, तेरी हो गई मैं। पर जग क्या जाने मन के फसाने, खो गए तुझको, पाकर तुझको, मेरी हो गई मैं। पर लेकिन बाबू यार सेफ गाइस कहते हैं कि हर कोई तुम्हारे साथ छोड़ देता है, पर लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ रहता है एंड तक। वो इतने मेंटली होते हुए उसके बावजूद भी वो ड्राइव कर रहे थे गाइस। अब हम चलते हैं उनकी लाइव स्ट्रीम के अंदर, जो कल रात को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आके सब कुछ सारी बातें बताई थी। इवन उन्होंने एक चैट लीक भी करी थी अपने रील पर गाइस। बाबू भैया का कहने का मतलब ये भी था कि वो अपने घर वालों से ज्यादा भरोसा बाहर वालों को करते हैं गाइस, और यहीं से तुम्हारी नींव कच्ची होती है। अगर तुम घर वालों पर भरोसा नहीं करोगे, इवन तुम आस पड़ोस से भरोसा करो तो गाइस अपने लोग वहीं पे बिखर जाते हैं गाइस। मैंने इतना झूठ बोला चीजों को लेकर के, हाँ रील अपलोड हो गई शायद, ये गलती बन। अगर मैं इनकी खुशी के लिए आज ऋतिका से शादी नहीं करता ना तो सब सही रहता। मैं घर से भी नहीं निकलता, मेरे से प्रॉपर्टी भी नहीं होती, मैं इतना बुरा भी नहीं बनता किसी के लिए। रॉन्ग भाई, मेरे को इतने लोगों ने हेट करके ना उस चीज के लिए कि मैंने धोखा दिया भाई। आई नेवर बिट्रेड दैट गर्ल। लिसन टू कलम्स वॉइस नोट दैट, खुद ही बोला आई लव दैट गर्ल। बट अगर तूने मेरे भाई को डिप्रेशन में पहुंचाया तो मैं तेरे माँ बाप की ऐसी तैसी कर दूंगा। हाँ ये कर दिया, आज तेरा भाई डिप्रेशन में है, तेरी वजह से तू काय कलम, काय तू। No, that
I was married, right? Why did you bring such cheap things to that conversation, भाई? How could you say कि अपने बच्चे को भी expose करेगा, भाई? How could anyone say that? बहुत दिन बाद अकेला निकला हूँ, बहुत दिन बाद अकेला निकला हूँ भाई, बहुत दिन बाद अकेला निकला हूँ बड़ी मुश्किल से। जिन लोगों के साथ मैं था ना भाई, वो छोड़ नहीं पा रहे थे मुझे। मैं सोच रहा था मौका कब मिलना भाई। हाउ कुड यू से कि अपनी बीवी को भी यार अपना भाई कैसे बोल भाई? तेरी तेरी अपनी पर्सनल ईगो के चक्कर में यू हैव रूइंड एवरीथिंग भाई, एवरीथिंग, केवल अपनी पर्सनल ईगो जीतने के लिए कि घर में नहीं घुसने दूंगा भाई। हाउ कुड यू मेंशन सच पर्सनल थिंग्स? हाउ कुड यू गो सच पर्सनल? वो बंदा कार ड्राइव कर रहा है, इतना मेंटल प्रेशर होने के बावजूद भी उसने सब कुछ खो रखा है। अपनी बीवी, जो उसने अपनी बीवी एंड तक लड़ा, उसके घर वालों को छोड़ दिया, इवन उसका भाई उसका सगा नहीं रहा। बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं गाइस। वो इतना मेंटल टॉर्चर हो चुका था, इतना मेंटली डिप्रेशन में चला गया था, वो अपने आप को मारने चला गया गाइस। ऐसा कोई कर सकता है क्या इंसान? गाइस उसको सुनने वाला कोई नहीं था, कि उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सब उसको दबा रहे थे गाइस। उसके पास भी प्रूफ थे, पर लेकिन उसने बताया नहीं। तो ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो गाइस कमेंट बॉक्स में सब जस्टिस फॉर अनुराग भैया प्लीज गाइस। रितिका के चाचा जी मम्मी जी की कॉन्वर्सेशन इन्होंने रिकॉर्ड करके मेरी मम्मी से बात की। रितिका की मम्मी से बोल रही, तू नहीं सही रहेगा तो क्या होगा? मैंने कहा आपको पता है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। चाचा जी ने कहा भाई मुझे पता है, कलम को ये करना वो करना, जेल भेजना, ये करना वो करना, भाई दे आर माय फैमिली। कैसे करता कैसे कर सकता हूँ उनके साथ ऐसा, कैसे कर सकता हूँ? आई कैन नेवर डू दिस टू माय फैमिली भाई, बट इट्स टाइम टू मेक भाई। जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है ना, तब आप सबको फोन करके बोलते हो भीख मांग दो। मैंने भीख मांगी है भाई लोगों के। मैंने कहा प्लीज मुझे ना घर बुला लो, मुझे बस घर का खाना खिला दो भाई। इट्स बीन 1 ईयर ऑलमोस्ट, मैंने घर का खाना नहीं खाया भाई। इट्स बीन ऑलमोस्ट सो लॉन्ग। सो लाइव आकर के ये लोग इंसाफ दिलाए ना दिलाए, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर उत्तराखंड पुलिस भाई। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हर चीज खराब कर दी, हर चीज। मेरे को कभी नहीं करना था भाई। कौन मरना चाहता, कौन अपनी लाइफ एंड करना चाहेगा भाई? खुशी थी भाई, नेक्स्ट मंथ मेरा बेबी था। रितिका हाउ कुड यू नॉट बिलीव मी? हाउ कुड यू नॉट बिलीव मी? हर चीज तो करी तुम्हारे लिए, तुमने लोगों का बिलीव करा। वही लोग जो मेरे सगे थे। अरे भव्या ने स्क्रीनशॉट लीक करे। भव्या मेरी बहन थी, सगी थी मेरी एक टाइम पे। आज भाई भैया की हाथ ये करूंगी वो करूंगी, नो वरी के भाई। रितिका की मम्मी से पूछवा लेना और चाचा जी से पूछवा लेना, कभी एक हाथ उठाया हो किसी भी कॉन्वर्सेशन में। आई यूज्ड टू सेल राम पे बात तो लक्ष्मण को आना है। अरे कलम यूज्ड यू, मैनिपुलेटेड यू, बट नाउ आई गेस दिस इज द ओनली पॉइंट where I prove I was never wrong. मैंने कभी गलत नहीं लिया, मैंने किस चीज का स्टैंड नहीं लिया। I never cheated on any girl. Ask anyone. Like तुम्हें उस बच्चे के ध्यान रखना है, तुम्हारा मेंटल प्रेशर। सोचो मेरा मेंटल प्रेशर किस लेवल पे है भाई। दीक्षा दीदी, वाओ भाई, जिन जो मेरे सगे थे भाई कहाँ गए? सभ्या को बोलता है कि अगर उसको कुछ हुआ तो तेरे माँ बाप को वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भाई जो तू उसके ऊपर कर रहा है, तूने क्या बोला था अपने भाई को? जब राम पे बात आई तो लक्ष्मण को आना है। ये लक्ष्मण एक रावण निकला। उसका ऐसा बहाना करता रहता है, व्यूज के लिए कर रहा है, नौटंकी के लिए कर रहा है गाइस, व्यूज के लिए कर रहा है। हम उसके पुराने सब्सक्राइबर है गाइस, इसलिए हमको पता है गाइस वो अनुराग जो ब्रो सेना है गाइस, उसको एंड तक साथ देगी, ठीक है ना। अगले महीने उसका एक बच्चा होने वाला था गाइस, और अपने बच्चे होने के चक्कर में वो ये खुदकुशी कर लेगा गाइस। ऐसा कौन इंसान करता है गाइस? उसकी खुशियां आने वाली थी और तू कलमी से खुशियां छीन रहा है। राम की तरह उसको सपोर्ट करता और उसको तो इतना हिम्मत देता, तो उसको इसके खिलाफ खड़ा हो गया। शादी कर लेगा, उसको भी एक्सपोज कर लेगा। ये सीरियस ब्रो, के बाद तू ऐसा कैसा बोल सकता अपने भाई को भाई? और इवन गाइस जब बाबू भैया बिग बॉस के अंदर गए थे, उधर से उनकी थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिला था, क्योंकि लोग बाग उसको जोकर वो कर सब कुछ करके बुला रहे। भाई बंदा जाता अपना करियर बनाने के लिए, अपना करियर खत्म करने के लिए कोई नहीं जाता भाई। इवन अगर तुम उसकी जगह तुम खड़े होते ना गाइस, ऐसे नीचे पहुंच जाते। सपोर्ट करो बाबू भैया को और प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए गाइस। बाबू भैया का एक्सीडेंट होने के बाद कुछ सब्सक्राइबर बाबू भैया के घर पे गए। भाई की घर वालों ने साफ मना कर दिया भाई, ये
भाई जी कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, वो जिंदा रहे या वो मर जाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी भाई जी हमारी वीडियो वगैरह बना के तो चले गए कमरे के अंदर, लेकिन भाई भी नहीं होने चाहिए भाई, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में साथ ही नहीं दे रहे हैं। अब पूरा मोहल्ला आ रखा है भाई, वैसे बहुत भाई भाई करता था। और अभी कुछ लोग गए हैं। भाई वो तेरा खून है भाई, और तू ऐसे बोल सकता है? और लिटरली अगर मेरे फैमिली को बताया मैंने ये सब कुछ कि हम जिसका पहले ब्लॉग देखते थे, डेली ब्लॉग हर 3:30 बजे, 3:30 हाँ लगभग 3:30 4:30 बजे उसका ब्लॉग आता था, और उसकी फैमिली ऐसा कर सकती है उसके साथ, सोचा ही नहीं हुआ कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। और गाइस मैं यही बोलूँगा कि सोशल मीडिया के अंदर आप नाम जानते हो सच्चाई, नाम मैं जानता हूँ सच्चाई, जो सच्चाई है वो उन दोनों के बीच है। और बस यही हूँ गाइस, फुल सपोर्ट ऑफ अनुराग डोभाल भैया। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो गाइस, और इवन आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है गाइस तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और बहुत बेजाबारी हुई है गाइस इस वीडियो को बनाने में गाइस, थोड़ा सोच समझ के बनाने में गाइस, सॉरी। तो गाइस एंड में ये बोलूँगा कि आपका तमाशा वही लोग बनाते हैं, जिन्हें आप अपना दर्द बड़े ही भरोसे से सुनाते हैं। तो यो गाइस सब्सक्राइब कर देना, एंड फुल सपोर्ट ऑफ अनुराग डोभाल, जस्टिंग फॉर हिम। तो गाइस एंड में ये भी बताना चाहता था आपको, तो गाइस मैं आपको एंड में ये बताना भूल गया, जो लाइव स्ट्रीम हुई थी ना गाइस इंस्टाग्राम पे, तो उसके अंदर बंदों ने क्या क्या कमेंट किए गाइस, लिटरली आप ये देखो। अबे बिल्कुल बावला हो गया क्या? 150 की स्पीड पर गाड़ी भगा के तू यूं यूं कर रहा है, क्या है भाई ये? और इवन वो बड़ा बाबू गर्ल क्या क्या वीडियो बना रहा है भाई, देखो तुम भाई यार, वो अपनी जिंदगी से खेल रहा है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो यार। अगर पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, अगर तुम उस जगह रहते ना गाइस, तुम झेल नहीं पाते, बंदा ने इतने ढेर सारे जख्म बावजूद भी वो अपने आप को सह रहा है कैसे करके। आपको इनको कमेंट में बताना क्या बोलना क्या नहीं बोलना चाहिए, रिकवर हो जाए। और हाँ, रिकवर होने के बाद वो शुरू से स्टार्ट करे और मगर कम बैक करे जरूर। हम अनुराग भैया के साथ है गाइस, प्रो सेना। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लो गाइस।